जय श्री बालाजी। मैं हूं आपकी डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल। आज फिर हमारी डाइट एंड डॉक्टर पॉडकास्ट सीरीज में हम लेके आए हैं एक जाने माने डॉक्टर जो कि गैस्ट्रो के अपने फील्ड में बहुत ही अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुके हैं, बहुत अपना नाम कमा चुके हैं और सिरसा के ही नहीं आसपास के एरिया के भी बहुत सारे पेशेंट अपने पास उन्होंने खींचना शुरू कर दिया है और एक मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं गैस्ट्रो के फील्ड में। क्योंकि आजकल जो ये फ्रीक्वेंट डिजीज में आ रहा है कि आईबीएस हो रहा है या फैटी लीवर हो रहा है, आज हमारा टॉपिक भी यही रहेगा डॉक्टर साहब के साथ जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि फैटी लीवर इतना क्यों हो रहा है और आईबीएस क्यों हो रहा है, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ सब लोग क्यों जी रहे हैं जिसमें कि आईबीएस जैसी प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ रही है। तो डॉक्टर साहब का नाम हम डॉक्टर साहब से ही जानते हैं और फिर उनके बारे में आपको बताते हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपका नाम। हाँ जी, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर आशीष राठौड़ है। मैंने डीएनबी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से की है और अभी सांगवान चौक पे आशीष गैस्ट्रो एंड लीवर हॉस्पिटल के नाम से मेरा हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। जी, तो डॉक्टर साहब ने ये हॉस्पिटल लगभग कोविड टाइम में यहाँ सिरसा के लोगों को गिफ्ट दिया था और इससे पहले डॉक्टर साहब अपनी सेवाएं एसपीएस हॉस्पिटल में और जेसीडी में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये काम कर चुके हैं और जहाँ जहाँ भी इन्होंने काम किया है वो सारे पेशेंट इनके साथ आज भी बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं क्योंकि डॉक्टर साहब के जो रिजल्ट्स हैं वो दूर दूर तक फैल चुके हैं। तो डॉक्टर साहब ये फैटी लीवर इतना क्यों लोगों में कॉमन हो गया है? पहले तो ये जानने वाली बात है जी, फैटी लीवर होता क्या है। फैटी लीवर है जिसके अंदर लीवर के अंदर चिकनाई या चर्बी जिसे हम बोलते हैं, फैट बोलते हैं, वो जमना चालू हो जाती है जी। और इसे हम अमूमन तौर पे बोलते हैं NAFLD या नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। अब इसका कारण पे अगर हम जानना चाहें तो अभी तक इसका कारण कोई भी पता नहीं लगा पाया है जी। बस पहले ये आज से 20 साल पहले 30 साल पहले जब हम देखते थे तो अल्ट्रासाउंड जब होता था तो कम मरीजों के फैटी लीवर होता था और जिनके होता था वो उन्हीं लोगों के होता था जो बहुत ही अत्यधिक मात्रा के अंदर शराब का सेवन करते थे, होते हैं या जो एल्कोहलिक होते थे। तो जब धीरे धीरे टाइम के साथ बदलता गया, फीमेल्स के अंदर भी फैटी लीवर मिलने लग गया हमको, जिन्होंने कभी अल्कोहल नहीं ली है उनके अंदर भी फैटी लीवर मिलने लग गया। तो इसका एक नाम रख दिया गया नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कि बस ये शराब के कारण नहीं है। तो मगर इसका कारण नहीं पता लग पाया अब तक किसी को भी कि ये हो क्यों रहा है, लीवर पे ये एक्सेस चर्बी क्यों जम रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो उन्होंने कभी शराब का सेवन नहीं किया उनको भी फैटी लीवर होता जा रहा है जी। तो ये एक सिंड्रोमिक डायग्नोसिस थी जिसको बस ये कर दिया गया कि ये अल्कोहल की वजह से नहीं है जी। तो डॉक्टर साहब ये बच्चों में भी होने लग गया है? बच्चों में भी होने लग गया। आज के दिन अभी रिसेंटली पिछले 1-2 सालों के अंदर इसको एक नया नाम दिया गया। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लीवर डिजीज जी, MASLD। MASLD और इसके अंदर हमको कुछ कुछ चीजें देखने को मिलती हैं कि अकेले लीवर पे फैट नहीं जमता, उसके साथ छोटे छोटे बच्चों का भी, यंग्स का भी और फीमेल्स का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल जिसे हम बोलते हैं ब्लड में, खून में चिकनाई, OTPT जो लीवर के सोजन की वो होती है वो बढ़ते हैं। हाँ, पेशेंट डायबिटिक हो जाता है, शुगर हो जाती है पेशेंट को। तो ये सारा अब एक मेटाबॉलिक उसके अंदर आ गया है कि एक फैटी लीवर एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है। और ये कहीं ना कहीं जो चीज पहले नहीं थी और अब आती जा रही है, ये कहीं ना कहीं हमारा जो खाना पीना जो बदल गया है, जो हमारी डाइट चेंज हुई है उससे बहुत ज्यादा मतलब उसके कारण हो रहा है, कहीं उसके कारण ये प्रभावित हो रहा है। तो ये जैसे कि आजकल लोग सेडेंट्री लाइफ इतना जीने लग गए हैं या जो ये खाना पीना जैसे आपने बात की तो लोग स्विगी जोमेटो सारा दिन बैठे बैठे ऑर्डर कर लेते हैं ऑफिस में, घर में, तो लगता है कि किचन में बनाना ही ना पड़े। तो क्या ये इस तरह के फूड खाने से, मैदा प्रोडक्ट्स खाने से, रिफाइंड फ्लोर हो गया, तो इन सब चीजों से ये बढ़ रहा है ज्यादा? देखिए मेन इसके अंदर कहीं ना कहीं अब और चीज भी है। अभी भी हम इसे ये बोल रहे हैं कि ये खाने के साथ है, बट खाने के साथ साथ अगर हम और डिटेल में जाते हैं तो और कुछ पुरानी टर्म्स हैं जिसे हम बोलते हैं टॉक्सिन्स एसोसिएटेड स्टीएटोहेपेटाइटिस, जो हमारे खाने के अंदर, अब चाहे कुछ भी कहिए, कहीं ना कहीं हमारे खाने के अंदर किसी मात्रा में जहर घुल के आ रहा है।
और वो भी एक कारण है बिल्कुल बिल्कुल लीवर के सही कह ऊपर रहे हैं आप फैट ये। आने का। जी। तो अब ये जहर किस रूप में आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसको तो पिन पॉइंट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जी। कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स है, बहुत अच्छे से बनाते हैं, हाँ एक्सेस कैलोरीज, ओवरवेट होना, पहले ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के लिए बोला जाता था। बट आज के दिन जो उनका वेट बिल्कुल बीएमआई बिल्कुल नॉर्मल लिमिट के अंदर है, 18 से लेके 23 के बीच में है, 20 या 21 है, बिल्कुल पतले पतले हैं, 28 साल के उनको हैं, भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ उनको रही भी है। फेस करनी पड़ रही है। तो नॉट जस्ट एक्सेस बॉडी फैट, कहीं ना कहीं हमारे खाने के अंदर कुछ ऐसे चीजें जा रही हैं जो लीवर को नुकसान पहुंचा रही है। जी। तो डॉक्टर साहब जैसे हमने बात की कि आजकल ये प्रॉब्लम कॉमन हो गई है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स की बातें करते करते बीच में मैं आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहूंगी। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मदर, फादर, मेरी वाइफ, 2 बेटे, ब्रदर, उनकी वाइफ और उनका एक बेटा। तो आपके ब्रदर वो भी डॉक्टर हैं सब? नहीं, वो एडवोकेट है। ओके। वो advocate। तो डॉक्टर आप अकेले हैं फैमिली मैं में? अकेला हूँ जी डॉक्टर। ओके, तो आपने एकदम से ये यूनिक लाइन कैसे? मेरे फादर ये चाहते थे कि दोनों बच्चे वापस घर पे आ जाएं, ठीक है। तो इसलिए एक डॉक्टर एक एडवोकेट। अगर इंजीनियरिंग करते तो बाहर बाहर जाना पड़ता। और कहीं पे रहना पड़ता, जॉब करनी पड़ती। जी। वो भी चाहते थे और हम में भी अपने पेरेंट्स से बहुत लगाव है, तो तो आप हम भी बेसिकली यहीं से हैं? सिरसा से ही हैं। ओके, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, मतलब आज के टाइम में ये बहुत अच्छी बात है कि आप बैक टू होम, मतलब आपकी नहीं, घर आना वापसी चाहते थे। है। हाँ। और आप घर आना चाहते थे, पेरेंट्स लाना चाहते थे, और डॉक्टर बन के और मतलब इवन सुपर स्पेशलिस्ट बन के आप वापस अपनी फैमिली के साथ हो। तो डॉक्टर साहब मतलब आपकी वाइफ भी होम मेकर वो है भी या? होम मेकर हैं जी। वो भी होम मेकर है। हाँ जी। तो आपकी हॉस्पिटल जो आपने अब अपना सेटअप बनाया है, तो यहाँ पे कोई एक ऐसा पेशेंट जिसको आप हमेशा याद रखते हो, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस के साथ आया हो जिनको बाकी जगह से जवाब मिल गया और अभी वो बहुत अच्छा है? देखिए जी, ऐसे कुछ कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स हैं, जिस तरह जो आज आपका टॉपिक है, आईबीएस और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। आज के दिन प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, बहुत जल्दी हम किसी को आईबीएस डायग्नोस कर देते हैं। आईबीएस है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर जी। इसको मैं बड़ी ही आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह छोटे बच्चों के पेपर होते हैं या किसी का इंटरव्यू होता है और थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है तो वो बाथरूम या फ्रेश होने 3 या 4 बार ही जाते हैं पहले, हाँ जी। एग्जाम से पहले। ये हो गया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब इसके अंदर की बारी बारी फ्रेश होने जाना स्ट्रेस से रिलेटेड, इसे हम आईबीएस बोल देते हैं, इरिटेबल जी। बाउल सिंड्रोम। और इसके साथ क्या है कि जनरली जो मेडिसिन चलती हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग है, पहली बात तो आईबीएस डायग्नोस करने के लिए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स जो है वो 6 मंथ्स चाहिए। जी। हम किसी को 10 दिन से अगर एक सिम्टम है, झटके 15 में दिन हमें से नहीं है, बोलना तो हम चाहिए। उसे आईबीएस नहीं बोल सकते, क्योंकि किसी को ये बोलना कि स्ट्रेस के कारण है, एक प्रकार से हमें उसे बहुत लंबे समय तक एंटी डिप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं, चाहे जी। लो डोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो उसके स्ट्रेस लेवल को कम करें, बट कहीं ना कहीं वो फिर दूसरे फील्ड के अंदर आ जाता है जो कि साइकेट्री का फील्ड है। तो आईबीएस वैसे क्योरेबल है? रिलेटेड टू पेशेंट्स कितना चेंज कर लेते हैं अपना लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल कितना कम कर पाते हैं या किस तरह बहुत बदल सारे पाते पेशेंट हैं। तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि मुझे आईबीएस डायग्नोज हुआ है, मुझे किस तरह का खाना मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, किस खाने से मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, या किस खाने से मुझे कॉन्स्टिपेटेड फील होता है, तो वो अपने खाने को जज कर लेते हैं और बहुत जल्दी वो अपने आप को रिकवरी साइड ले आते हैं। नहीं, देखिए लेकिन यहाँ बहुत पे पेशेंट नहीं ऐसा जज यहाँ कर पे पाते। थोड़ा सा अलग है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज नॉट रिलेटेड टू फूड, कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया गट ब्रेन एक्सिस से रिलेटेड, जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड रिलेटेड है। अब जो जिस चीज की बात आप कर रहे हैं उसके हमें वापस जंप मार के आना पड़ेगा NAFLD में। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ओवरलैपिंग टर्म्स है। हम जिस तरह की हमने एंडोस्कोपी की, कोलोनोस्कोपी की, सब चीजें की, कोई अल्सर नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, एंटीबायोटिक्स दे दिए, फिर भी सेम सिम्टम्स चले जा रहे हैं। अब वो इनडाइजेशन हो जाता है कि खाना हजम नहीं हो रहा है हमको जो हम खा रहे हैं।
और जब हम इनडाइजेशन देखते हैं तो उनके साथ जब हम देखेंगे तो उन्हीं पेशेंट्स में हम कि बारी बारी दिन में 3 या 4 बारी फ्रेश होने जाना पड़ रहा है, फिर भी पेट साफ नहीं हो रहा। खाना खाने के बाद 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, पेट फूल जाता है, भारीपन आ जाता है। कभी किसी किसी का इतना ज्यादा भारीपन आ जाता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, फील करते हैं, वो टाइट फील करते हैं, ब्लोटेड फील करते हैं। अब इसको अगर हम आईबीएस डायग्नोस कर लेंगे तो वो एक टाइप से गलत लेबल लग जाएगा पेशेंट के ऊपर कि ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान है। बल्कि वो मानसिक रूप से परेशान नहीं है, उसको खाना हजम ही नहीं हो रहा है, डाइजेशन वीक और है। जब हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे आगे तो हम देखेंगे यही वो पेशेंट्स है जिनको फैटी लीवर मिलेगा, जिनके जो ट्रांस एमिनाइटिस हम बोलते हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी, लीवर एंजाइम्स बढ़े होंगे, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड होगा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा होगा। अभी ये होगा 2-3 सालों में डायबिटिक भी हो जाएंगे। तो ये जो सिम्टम्स है इसको हम, जो अब न्यू टर्म है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज, उसमें आते हैं ये। और अगर इन पेशेंट्स का हम स्पेसिफिकली अगर वीगन डाइट पे लेके आते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 4 या 5 सालों का, वीगन डाइट बहुत हेल्पफुल है इवन डायबिटीज रिवर्स करने के अंदर इन पेशेंट्स के अंदर। ऐसे काफी पेशेंट्स हैं जिनकी जब इन्होंने डाइट चेंज की तो सेम शुगर की मेडिकेशंस के साथ शुगर लो जाने लगी और उन्हें शुगर की दवाइयां बंद करनी पड़ी जी। तो डाइट का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है और ये बहुत जरूरी है कि हम आईबीएस और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज को डिफरेंशिएट रखें। इनडाइजेशन और आईबीएस दोनों बहुत अलग हैं जी। तो डॉक्टर साहब, आपने यूजी के दौरान ही सोच लिया था कि आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनना है? नहीं जी। तो ये कैसे मन में आया आपके कि मैंने गैस्ट्रो में ही जाना है? देखिए, मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि घर वापस आना था, तो जब एमबीबीएस होगी, मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की जी। तो मैंने पापा को फोन करके बोला, पापा अब तो डॉक्टर बन गया, अब घर वापस आ जाता हूँ। ठीक है। पापा कहते ठीक है, आ जा। अब ये मतलब देखिए, किस्मत कहिए, जो भी कहिए, मैंने 2 एग्जाम दिए थे, एक सीबीएसई जो सुपर स्पेशलिटी के लिए था वो, और एक डीएनबी। और सुपर स्पेशलिटी वाला मेरा सीबीएसई का तो नहीं हुआ था, डीएनबी मैं 1 नंबर से पास हो गया था। ओके, सिर्फ 1 नंबर से। कांग्रेचुलेशंस। तो उसके बाद इंटरव्यू बेसिस के ऊपर मेरा डीएनबी मेडिसिन में एडमिशन हो गया। ओके। उसके बाद डीएनबी करने के बाद फिर मेरे को था नहीं, अब सुपर स्पेशलिटी करनी है। जब सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम मतलब जब सोचा तो ये था इंटरवेंशनल चाहिए, या तो कार्डियोलॉजी हो या गैस्ट्रो। बट कार्डियो के अंदर ये पता था, मतलब बेसिक इतना जिस तरह पढ़ते हैं हमारी की इतनी रिक्वायरमेंट है, हाफ एन आवर गोल्डन रूल है, आपको आधे घंटे के अंदर अंदर पेशेंट के पास पहुंचना है। गोल्डन आवर्स। प्राइमरी पीटीसी, अगर किसी को हार्ट अटैक है, आधे या 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप एंजियोप्लास्टी करोगे पेशेंट बच गया, अदरवाइज तो पेशेंट ठीक है, अदरवाइज नुकसान हो जाएगा। तो इतना मेरे को लगा नहीं मैं कर पाऊंगा आगे चल के, फैमिली को भी टाइम देना है, सब कुछ करना है। आप वैसे भी फैमिली के लिए डेडिकेटेड थे बहुत। हाँ जी। तो फिर इसीलिए फिर इंटरवेंशन दूसरी ब्रांच गैस्ट्रोएंटरोलॉजी थी, फिर गैस्ट्रो किया जी। ओके। कभी ये सवाल आपसे किसी ने पूछा? ये सवाल ऐसे दोस्तों में बात होती है तो चल जाती है ये बात, अदरवाइज नहीं। तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, जो हम फैटी लिवर डिजीज डायग्नोस कर लेते हैं जब पेशेंट का, तो क्या वो मेडिसिन से रिवर्स हो जाता है या उसका लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, या वो कभी रिवर्स होता ही नहीं, एक बार हो गया तो? नहीं जी, ऐसा नहीं है। फैटी लीवर और सिरोसिस में यही डिफरेंस है। सिरोसिस इज इरिवर्सिबल, जिसे हम क्रॉनिक लीवर डिजीज बोलते हैं। फैटी लीवर 100% रिवर्सिबल है, और उसके लिए मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट आती है, और सेकंड एक्सरसाइज। और पहले बोलते थे कि क्योंकि जब ओबीस इंडिविजुअल्स के अंदर जो हैवी होते थे, ओवरवेट होते थे, उनके अंदर जब ये पाई जाती थी फैटी लीवर, तब हम बोलते थे अप्रोक्स 10% बॉडी वेट लॉस जरूरी है फैटी लीवर रिवर्स करने के लिए। बट अब जब पतलों में भी आ रहा है तो वो वेट लॉस वाली थोड़ा सा कंपोनेंट बॉडी में भी जिसे हम लीन मैश बोलते हैं, तो उसमें वेट इतना बड़ा रोल नहीं प्ले करता जितनी डाइट करती है। लेकिन फिर भी 90% केसेस तो ओवरवेट वालों में ही देखने को मिलते हैं। मैं नहीं जी, मेरी ओपीडी के अंदर मैं मतलब बहुत बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जो पर आपकी और मेरी ओपीडी में फर्क है कि बीइंग ए डाइटिशियन मेरे पास सारे ओवरवेट जो आते हैं वो मोस्टली फैटी लिवर से नहीं, आप इसलिए, मगर हम लीन नैश बहुत ज्यादा देख रहे हैं।
मतलब बिल्कुल आज जिस तरह अगर मेरी 40 या 45 की ओपीडी है, 25 इससे रिलेटेड है। ओके। और उसमें से मतलब 40 या 60 होगा कि कोई ओवरवेट होगा, बाकी नॉर्मल वेट, बहुत ज्यादा ओबीस नहीं है, फिर भी ये सारी तकलीफें आ रही हैं। जी। तो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब किस किस तरह की फैसिलिटीज हम पेशेंट के लिए रखते हैं या? ये मेजर तो ओपीडीज होगी, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही रहता है, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि किसी को आईबीएस जल्दी से डायग्नोस ना करूं, क्योंकि वो फिर हो जाता है कि लॉन्ग टर्म मेडिकेशन 6 महीने 9 महीने और दोबारा आ जाएगा थोड़े दिन ठीक होके, क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रेस रिलेटेड हो गया। और वो वैसे भी फील्ड हमारा नहीं है, वो साइकेट्रिक का फील्ड ज़्यादा आ जाता है उसके अंदर। बिल्कुल। दूसरा, फैटी लीवर वाले जो पेशेंट्स हैं उनको बता सकें कि समझा सकें कि आपको क्या चीज़ तंग कर रही है, जिसमें मेरा सबसे मेन कंसर्न डाइट पे ही होता है। और डाइट में भी स्पेसिफिकली मेरे दोस्त मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, बाकी लोग भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब के पास जाओगे तो समझ लेना दूध या दूध से बनी सारी चीज़ें बंद है। क्योंकि लैक्टोज जो है इन चीजों को बड़ा इफेक्ट करता है। लैक्टोज भी, और मेरे को नहीं पता, देखिए जी ये चीज़ आगे कब आएगी रिसर्च में, कि पहले हम उसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते थे, उसके बाद अब हमने इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज बोलना शुरू कर दिया। बट अभी तक किसी को कारण नहीं पता कि क्यों हो रहा है। और मेरा मानना अपने एक्सपीरियंस से ये है कि जो लोग बंद करते हैं ये चीज़, उनका रिवर्स होते देखा है मैंने। डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल, अभी ओटी, जैसे जहां पीटी। तक बात अगर हम दूध की या दूध से बनी चीजों की करते हैं तो वो अभी प्योरिटी के मामले में हम कहीं भी किसी भी पैरामीटर पे खरे नहीं उतर रहे कि देखिए, ना तो दूध प्योर मिल रहा है, ना पनीर प्योर मिल रहा है, ना दही ना लस्सी, कुछ भी प्योर नहीं मिल रहा है। मगर फिर इवन कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं, हमारी तो घर की खुद की भैंसें हैं जी। हाँ वो खुद की हैं पर अब उनको खिला क्या रहे हैं? खेतों में आपने क्या पेस्टिसाइड्स डाल के, क्या स्प्रे डाल के आपने उनको आप खिलाया है? आप बिल्कुल सही पॉइंट बिल्कुल। से आ रहे और हैं। फिर उसके बाद हम लोग पानी पी रहे हैं, वो हमारे यहाँ जैसे हम लोग तो सिरसा बेल्ट के लोग हैं, तो आसपास में घग्गर से रिलेटेड पानी हमारे फसलों को, क्रॉप को जा रहा है, तो ऑलरेडी वो जहर है जहाँ सारी इंडस्ट्रीज का वेस्ट वहां जा रहा है। आप बिल्कुल तो ठीक बोल वो रहे हैं। वेस्ट हमारी बॉडी को। और इसके अंदर एक छोटा सा बेसिक कैच ये है, हम ये बोलते हैं कि चाहे गेहूं है, चाहे चावल है, चाहे सब चीजें हैं, इन सब में स्प्रे हो रही है, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स डाल बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल डल रहे हैं। मगर हमको, मैं सिर्फ दूध के लिए क्यों बोलता हूँ, बेसिक प्रॉपर्टी होती है इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स की फैट सॉल्युबिलिटी। तो वो सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर फैट के साथ आ रहा है। बच्चे के जो ग्रेन्स है, ड्राई ग्रेन्स है, पल्सेस हैं, इनके अंदर इतने अमाउंट में फैट्स नहीं आ कम है, पाता। कार्ब्स ज्यादा है। इसके कारण जो मैक्सिमम हमको जो नुकसान कर रही है वो दूध या दूध से बनी चीजें कर रही हैं आज जी के दिन। बिल्कुल। और इवन डायबिटीज, जो लोग डायबिटिक हैं वो डायबिटिक रिवर्स हो रही है। अब चाहे इसे इस तरीके से देख लीजिए, चाहे इसे भगवान के रूप में जानना चाहते हैं, कुदरत के रूप में जानना चाहते हैं, तो एक उदाहरण ये भी है कि भगवान ने, कुदरत ने दूध माँ का अपने बच्चे के लिए बनाया था। अगर उसका सेवन हम कर रहे हैं किसी और के बच्चे का, तो कहीं ना कहीं हम कुछ पाप तो भोगना पड़ेगा हमें भी। तो डॉक्टर साहब जैसे आजकल हम देखते हैं पेशेंट्स जिनका लीवर फैटी भी आ रहा है और वो लोग हम सोचते कई बार जिम भी जा रहे होते हैं, या किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का कम है। वैसे तो मुझे लग रहा था कि ये दूसरे लोग सोचेंगे कि आपके फील्ड का क्वेश्चन नहीं है, कि एमआई का क्वेश्चन मैंने डॉक्टर साहब से क्यों पूछ लिया। तो ये यंग एज में जो एमआई के केसेस आ रहे हैं, तो कैसे देखिए और जी, क्यों? इसके अंदर हमारी बुक्स के अंदर मतलब साफ साफ एक बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई थी, जब हम फैटी लीवर का आर्टिकल पढ़ते हैं, कि फैटी लीवर को खराब करने में 10 15 20 25 साल लगाएगा, जिसे हम सिरोसिस बोलते हैं, इरिवर्सिबल लीवर डैमेज। जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी या डेथ फैटी लीवर पेशेंट्स के अंदर है, वो हार्ट अटैक ही है आज के दिन भी। मैंने जिस तरह आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, यही जाके कोरोनरी वस्कुलेचर के अंदर ब्लॉकेज करते हैं। और ऐसा भी देखने को मिला है कि ट्रोपाई की रिपोर्ट पॉजिटिव है, ईसीजी के अंदर एमआई के चेंजेस हैं। जब एंजियोग्राफी करते हैं तो एंजियोग्राफी नॉर्मल भी आ जाती है, क्योंकि वो सॉफ्ट, पहले होता था कि एक एडिरोमा बनेगा, ब्लॉकेज करेगा, फिर उस छिल जाएगा, फिर वहां पे प्लेटलेट एग्रीगेट्स होंगी, फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन मिलती थी।
आज के दिन ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या जिस भी कारण से प्लेटलेट एग्रीगेट्स होके सॉफ्ट क्लोट्स बनाते हैं, थोड़ी देर के लिए ब्लॉकेज करते हैं, एमआई करते हैं, और फिर जब करने लगते हैं तो कुछ नहीं मिलता, एकदम से नॉर्मल कॉर्नरीज मिलती हैं। मगर तो इस केस में करना क्या चाहिए? डाइट क्या की suggest करेंगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए आप डाइटिशियन हैं, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, अगर इसके अंदर कोई वो नहीं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टुडे इज टू चेंज डाइट। तो डॉक्टर साहब भी मानते हैं कि डॉक्टर साहब के सारे पेशेंट्स हमारी हेल्प के बिना ठीक नहीं होते? नहीं होते जी, मेरे को काउंसलिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल, आपके पास इतना टाइम नहीं होता और हम काउंसलर हैं, तो हमारे पास जब आप भेजते हो तो आपको वो पेशेंट क्या होता है कि पैरेलल जब दोनों चीजें चलती हैं तो वो बहुत अच्छी चलती मेरी हैं। आपसे एक वो जरूर रहेगी जी, देखिए मैं आपसे पहले इतना नहीं मिला, आज फर्स्ट टाइम आपके पास आके इतना लंबा बैठा हूँ, कि एक वीगन डाइट चार्ट जरूर बना के दीजिएगा मेरे पेशेंट्स के लिए। श्योर। जिनको मैं वो समझा सकूं कि अगर आपको चाय पीनी है, मैं उन्हें बोलता हूँ ब्लैक कॉफी लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, मगर समझाना मुश्किल हो जाता है। हम पेशेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज बनाते हैं, डिजाइनर डाइट्स होती हैं, क्योंकि नहीं पेशेंट फिर डॉक्टर साहब खावांगा के वो तो पेशेंट का क्या होता है कि जब आप उनका प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, गेट से बाहर निकलते हैं, वापस अंदर आते हैं, डॉक्टर साहब खाना क्या है, यहाँ बैठ के उन्होंने जो पूछ लिया वो तो पूछ लिया, लेकिन बाहर जाके वापस आते हैं तो खाना क्या है, तब उस वक्त तो हमें लगता है कि अब डॉक्टर साहब को हमारे पास भेजना पड़ेगा कि खाना क्या, क्योंकि जो आपने बताना था वो तो आपने पर्ची के साथ बता दिया, तो उस टाइम पे डाइटिशियन की हेल्प चाहिए होती है। तो इसी के साथ डॉक्टर आशीष के साथ हमारा जो आज का सेशन रहा वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा, और इनसे जो हमने सवाल पूछे हमारे व्यूअर्स के लिए वो बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं और आपको लगता है कि कुछ और भी क्वेरीज चाहिए थी, तो डॉक्टर साहब को हम फिर बुला लेंगे, फिर से एक पॉडकास्ट हम डॉक्टर साहब के साथ कर लेंगे, सेकंड सीरीज। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी नई जानकारियां भी मिली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।